हेलो वर्गो, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए दिसंबर के मंथ में। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी की फीलिंग्स जानना चाहते हैं, कोई ऐसा जो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है या खुल के एक्सप्रेस करने में हेजिटेट कर रहा है, आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहा है या पूरी तरीके से आपसे कट ऑफ है, एंड आप सोच रहे हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, वो कैसा फील करते हैं आपके बारे में, क्यों फील करते हैं जो भी फील करते हैं और क्यों नहीं खुद अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो उस केस में ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर वर्कर्स। Ace of Wands, King of Swords, Empress, King of Pentacles and Four of Swords. ओके, सो हमारे पास है द एम्प्रेस। द एम्प्रेस है तो ऐसा लगता है जैसे कि ये आपके वर्थ को समझते हैं और इन्हें पता है कि आप ये अनकंडीशनल लवर हैं, वो गॉर्जियस अनकंडीशनल लवर जो उनके लिए ही बने हैं। और उन्हें ये पता है कि वो कितने लकी हैं। लाइक ये जो एस ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड है, ये उस फीलिंग को दर्शाता है जो कि किसी को हो सकती है जब कुछ ऐसा मिल जाए जो कि उसे इम्पॉसिबल लगता है या जिसकी उम्मीद उसने छोड़ दी थी। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ने उन्हें रिवॉर्ड किया है। ये एस ऑफ वॉन्ड्स जो उन्हें मिला है वो डेफिनेटली ये हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं। एंड इन्हें आपका वर्थ पता है, बट समहाउ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के होने का मतलब है ये आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से देख रहे हो सकते हैं ना। जब भी ये सोचते हैं आपको अप्रोच करने के बारे में, तो एक चीज़ इनके मन में आती है, वो ये कि आपका दिल जीतना आसान नहीं है। उन्हें लगता है कि आप उनका बहुत सारा टेस्ट लेने वाले हैं। इट्स लाइक आप बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेंगे जब बात आएगी आप तक पहुंचने की। ना वो ऑब्स्टेकल्स नहीं है और ना आप ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे हैं। इन्हें वो ऑब्स्टेकल्स इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ये जितनी तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पा रहे। लाइक द एम्प्रेस को अपना वर्थ पता है, वो गॉर्जियस है, वो अनकंडीशनल लवर है, बट देन इस पर्सन को ये सब कुछ बहुत इजीली चाहिए। इट्स लाइक द एम्प्रेस अगर इजीली मुझे वो लव ऑफ़र कर देती है जो मुझे चाहिए तो वो परफेक्ट है। एंड अगर वो ये लव ऑफ़र नहीं करती और मुझे उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है या चेंजेस लाने पड़ते हैं तो वो डिफ़िकल्ट है। तो ये पर्सन आपकी पर्सनालिटी को एक ऐसे पर्सपेक्टिव से देख रहा है जो सही नहीं है। इट्स लाइक आपका अपने ओपिनियंस को रखना, अपने रूल्स को रखना इन्हें एक बर्डन नज़र आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि काश ऐसा होता कि आप हर चीज़ के लिए एकदम रेडी रहते। इट्स लाइक आप तुरंत हर चीज़ को यस कह देते और उनके लिए कोई ऑब्स्टेकल ही नहीं होते। सो ये डेफिनेटली ये फील करते हैं कि आप उनके लिए परफेक्शन है, बट इस परफेक्शन को अगर उन्हें अपने पास रखना है तो उन्हें कमिटमेंट करना होगा। एंड कमिटमेंट करने का मतलब है बहुत सारा वर्क। उन्हें कोई भी चीज़ जल्दबाजी में नहीं मिल सकती। उन्हें आपका ट्रस्ट जीतना होगा। धीरे धीरे कोई भी रिलेशनशिप बिल्ड होता है, अगर वो रिलेशनशिप ट्रू हो तो वो जानते हैं कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। द एम्प्रेस को एक सीरियस पर्सन चाहिए जो कि टाइम और एफर्ट दोनों इन्वेस्ट करने को तैयार हो, तभी वो उस पर्सन को ट्रस्ट कर सकती है फ्यूचर के लिए। बट अगर कोई ऐसा है जो उसे नहीं लगता कि ट्रस्टेबल है तो वो उसके साथ रिलेशनशिप में भी नहीं रहेगी। एंड यही बात इस पर्सन को रियलाइज़ होती है, और जब भी ये रियलाइज़ होती है उन्हें लगता है कि वो किसी प्रॉब्लम में है, किसी ऐसे पर्सन के साथ है जो कि बहुत ज़्यादा हार्श है उनके साथ, या बहुत ज़्यादा जजमेंटल है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इस तरीके से ही आपको देख रहे हैं। हालांकि फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है तो आपके बिना जब भी रहने के बारे में सोचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आपके बिना लाइफ कैसी होगी। इट्स लाइक आपका उनके लाइफ में होना कितना ज़रूरी है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स
उस अकेलेपन को दर्शाता है जिसे ये पर्सन हर हाल में अवॉइड करना चाहता है, बट देन उन्हें ये किंग ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दे रहा है आपके अंदर। यानी आप प्रैक्टिकल हैं, आप स्मार्ट हैं, आप जानते हैं कि आपका वर्थ क्या है, और अगर उन्हें आपके जैसा पर्सन चाहिए तो आपके लिए एफ़र्ट भी करना पड़ेगा। और यही वो पॉइंट है जहाँ पे उन्हें लगने लगता है कि आप वो पर्सन नहीं हैं जो आपको होना चाहिए। थोड़े जजमेंटल हो जाते हैं बिकॉज उनके लिए ये सब कुछ आसान नहीं, और वो सब कुछ आसानी से पाना चाहते हैं। सो इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, ये इस पर्सन का पर्सपेक्टिव है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर वर्गोस। किंग ऑफ wands, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ wands, एट ऑफ swords एंड पेज ऑफ कप्स। ओके, सो हमारे पास है ये किंग ऑफ wands। किंग ऑफ wands को लगता है कि वो आपके लिए परफेक्ट है। इनफैक्ट उनके इमेजिनेशन में तो आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं। आपकी वैसे ही परफेक्ट लाइफ है जैसा कि वो चाहते हैं। सो फैंटेसाइज कर रहे हैं, फैंटेसीज इन्हें थोड़ी राहत देती है और इन्हें आपके करीब ले आती है। तो ये इसे ही आजकल सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं। बट रियलिटी से जब भी इनका सामना होता है, इन्हें समझ में आ जाता है कि अगर आप किंग ऑफ पेंटिकल्स के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में, तो उन्हें भी इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा। लाइक आप एक ऐसे पर्सन के साथ अपना फ्यूचर चाहते हैं जो आपके जैसे सोचता हो और एक्चुअली रियल चैलेंजेस पे भी फोकस करता हो, बिकॉज रिलेशनशिप सिर्फ लव और रोमांस के बारे में नहीं है। तो उन्हें प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा चीज़ों को, सीरियस होना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उन्हें सीरियसली कंसिडर करेंगे। एट ऑफ सॉर्ड्स है तो इन्हें बहुत सारी एडवाइसेस भी मिल रही है दूसरों से कि उन्हें आप पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए या इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत केयरफुल होना चाहिए। पर चाहे ये जो भी सुन रहे हों, एक चीज़ तो पक्की है कि इनका ध्यान आप पे से नहीं हटता। पेज ऑफ कप्स आपके परफेक्शन को दर्शाता है, उस लव को दर्शाता है जो इस पर्सन को चाहिए और जो अभी तक इन्हें नहीं मिला है। इट्स लाइक जिस लेवल पे ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच कनेक्शन हो, वो अभी भी नहीं है। सो इन्हें आपसे बहुत कुछ पाने की उम्मीद है। एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कभी कभी इन्हें लगता है कि इन्हें कोशिश तो करके देखनी चाहिए, हो सकता है वो आपके काबिल बन ही जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। प्रोटेक्शन, कॉल बैक योर पावर, कट द कॉर्ड, सोल रिट्रीवल। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको अपनी पावर को कॉल बैक करना चाहिए, यानी अपने वर्थ को समझना चाहिए। उन चीज़ों से अपने आप को दूर रखना चाहिए जो आपको ड्रेन कर रही है या जो आपको कंफ्यूज कर रही है। आई मीन ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको इस पर्सन से फ़िलहाल दूर रहना चाहिए, बिकॉज़ ये आपसे पाना बहुत कुछ चाहते हैं, मगर इन्हें ऑफ़र क्या करना चाहिए इसके बारे में ये ज़्यादा सीरियस नहीं है। ओके, तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।